यह कहानी एक बूढ़ी औरत की है जिसका नाम साधना जी है और उनकी उम्र 75 साल की है। वह अपने गांव के घर में अपने पोते के साथ रहती है और उसका लालन पालन खर्चा भी वह स्वयं ही उठाती है। वह गांवों में सिलाई बुनाई का काम करके अपने पोते का लालन पालन कर रही है। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। साधना जी का भी बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। उनका बेटा, पोता, पोती और उनकी बहू। लेकिन एक ऐसी दुर्घटना के कारण उनका पूरा परिवार ही बिखर गया और साधना जी और उनके पोते सिर्फ अकेले ही अब रहने लगे हैं। और वह अपनी सिलाई कढ़ाई जानती थी। इसकी वजह से अपना और अपने पोते की पेट भरने के लिए वह गाँवों में सिलाई बुनाई करके दो पैसे हाथ में कमा लिया करती थी, जिससे अपने पोते का खर्चा भी उठाती थी और अपने पेट को भी भर लिया करती थी। बात उस समय की है दोस्तों, जब पूरा परिवार पिकनिक मनाने के लिए बाहर गया हुआ था। साधना जी भी साथ में गई हुई थी, लेकिन उधर से आते समय उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सारे तो मारे जाते हैं, बस साधना जी और उनका पोता जख्मी हो जाते हैं, जिसके इलाज के दौरान उन दोनों को बचा लिया जाता है। उस समय तो साधना जी यह सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अपने इकलौते बेटे बहू को खोने के बाद वह थोड़ा सा उनका दिमागी हालत खराब हो गया था। उनका बहुत इलाज के बाद तबीयत ठीक हुआ, तब वो अपने पोते का मुंह देखी और अपने पोते के लिए जीना चाहिए। वह सोची कि कोई बात नहीं है, मेरा इकलौता बेटा तो चला गया, लेकिन वो अपने बेटे के लिए मैं जीऊंगी, उसका वंश को आगे बढ़ाऊंगी, उसके बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। इसलिए साधना जी अपने पोते के लिए अब जिंदगी जी रही थी। लेकिन घर में जितने भी राशन थे कुछ ही समय में ख़त्म होने वाले थे और उनका पोता तो अभी बस मात्र 9 साल का था, इसलिए वह कुछ कर भी तो नहीं पाता और अभी पढ़ाई की उम्र थी, खेलकूद की उम्र थी। अपने पोते के लिए अपना हुनर को आगे दिखलाना पड़ा। जब साधना जी का ब्याह होकर आई थी तो उनका हुनर कहीं ना कहीं छूप ही गया था, क्योंकि बहुत ही बड़े खानदान में साधना जी की शादी हुई थी। उनके पति के पास पैसों की कमी ना होने के कारण वह कभी भी सिलाई बुनाई की ही नहीं और इसी तरह उनका वक्त बीतता गया। बेटे हुए, बेटे के शादी भी हो गए, फिर भी वह अपना हुनर कभी भी किसी को नहीं बतलाई, न दिखलाई और न ज़रूरत कभी पड़ा। लेकिन वह कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसे मोड़ पर आकर मुझे अपना हुनर दिखलाना पड़ेगा। एकाएक उन्हें अपने पुराने बक्से की याद आई, जिसमें मायके से आते समय, ससुराल आते समय शादी वक्त वह अपना सारा सामान सिलाई कढ़ाई बुनाई का लेकर आई हुई थी। वो बक्से को खोलती है, जिसमें छोटी सी सिलाई मशीन और बहुत सारा सामान उपकरण रहता है। उसी का यूज करके वह गाँव वालों का सिलाई बुनाई करती है और दो पैसे हाथ में कमाकर अपने पोते का लालन पालन कर रही थी। गांव वालों को भी साधना जी के ये हुनर के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब वह हुनर देखे तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि साधना जी बहुत ही मेहनती और बारीकी से काम किया करती थी। सारे गांव वाले तो अब उनके पास ही सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि गांव में उनसे अच्छा कोई भी हुनर उनके किसी के पास भी नहीं था। अब साधना जी इतनी अच्छा सिलाई कर रही थी, उनके पास पैसे ही पैसे बहा रहे थे, इसलिए वह खुद का अपना एक वहीं पर घर के पास ही दुकान भी खोल लेती है और उसमें कुछ नौकर चाकर भी, यानी कि कुछ गांव की लड़कियां ही रख लेती है। उन्हें सिखाती भी है और उनसे काम भी करवाती है। इसी तरह धीरे धीरे साधना जी का कारोबार बढ़ता गया और वह धीरे धीरे बहुत ही दूर दूर में अपना कारोबार फैलाने लगी। अब वह लड़कियों को और भी शिक्षा देने लगी थी। आसपास के गांव शहरों से भी कुछ लड़कियां उनसे सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखने आती थी, जिसमें साधना जी को बहुत ही अच्छा पैसा मिल जाया करता था। अब साधना जी को कोई भी दिक्कत नहीं था। उनका पोता भी अब बड़ा हो चुका था और पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर चला गया था। कुछ ही सालों में जब पोता पढ़ लिख कर आता है तो अपने पोते की शादी ब्याह धूमधाम से करवाती है, लेकिन अब उनकी उम्र हो जाने के कारण वह अब अपना कारोबार बंद कर देती है
है, जिसकी वजह से वह उनका कारोबार उनकी पोते बहू अब संभालने लगती है, क्योंकि वह भी सिलाई कढ़ाई बुनाई करती थी और साधना जी उसे सब सिखा उखा दी थी। इसलिए साधना जी का काम इसी प्रकार से अच्छा से चल रहा था और अब वह घर पर बैठकर आराम कर रही थी। उनका पोता और पोती बहू दोनों बहुत ही ध्यान रख रहे थे, क्योंकि साधना जिस घड़ी में अपने पोते की परवरिश की थी, उनका पोता कुछ भी भूला नहीं था। वो अपनी दादी को हर खुशी देना चाहता था, क्योंकि उनकी दादी किस प्रकार से कैसी हालात में उसका परवरिश की है, उनका पोता अब जानता था। इसलिए उनका पोता हरदम उसके पास ही रहा करता था। अपना तो बिजनेस अपने गांव में ही वहीं पर बना लिया था और वहीं पर कमा रहा था, और अपनी पत्नी को भी अपनी दादी के पास से कहीं पर भी जाने के लिए नहीं बोला था। उसका खाने पीने दवा दारू सबका ध्यान साधना जी के पोता बहू और पोता रख लिया करते थे। तो दोस्तों, दुख के घड़ी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो ये छोटी सी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।